हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एचपी स्टडी एक्सपर्ट में। हमारी आज की वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के जन्म यानी कि गठन की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तथा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी मार्क किया जाएगा ताकि आप अपने लिए क्वेश्चन भी बना सकें। और वीडियो के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश के निर्माण के समय की घटनाओं का वर्णन भी करेंगे। इस वीडियो में हम 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 अप्रैल 1948 तक के घटनाक्रम को समझेंगे। और जो भी चैनल से पहली बार जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे ताकि आने वाली फ्यूचर अपडेट्स उसको मिल सके और वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से कर सके। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो वीडियो को लाइक ज़रूर करे और अपने फ्रेंड्स या सिबलिंग्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। बात करते हैं 15 अगस्त 1947 की। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने के बाद हिमाचल में भी जो रियासतों को भारत में मिलाने हेतु आंदोलन और छोटे प्रयास शुरू किए गए। अब देखिए, देश आज़ाद हो चुका था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो रियासतें थी वो अभी भी भारत में या भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई थी 15 अगस्त 1947 के दिन। तो ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल थी। लेकिन इसी स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पश्चात 17 अगस्त 1947 को हिमाचल प्रदेश की ठियोग रियासत के शासक ने हिमाचल प्रदेश की ठियोग रियासत के शासक ने स्वतंत्र ठियोग सरकार की स्थापना की और राज्य की बागडोर जो है वो जनता को सौंप दी। यानी कि ठियोग में राजतंत्र समाप्त हो गया और वहाँ पर स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई और राज्य की बागडोर दे दी गई, जनता को सौंप दी गई। राजा ने स्वयं को शासन आदि गतिविधियों से पृथक कर लिया। तो हिमाचल प्रदेश में ठियोग सरकार की स्थापना हुई 17 अगस्त 1947 को। और ये जो सरकार बनी जिसको ठियोग सरकार कहा गया, इस ठियोग सरकार के मुखिया बने सूरतराम प्रकाश। और ये रियासत जो है हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत बनी जिसका विलय भारतीय संघ में हुआ। जिसका विलय भारतीय संघ में हुआ। तो यहाँ से आपके जो है 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अराइज होते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम भारतीय संघ में विलय होने वाली रियासत कौन सी थी। तो आप कहेंगे कि वो रियासत थी ठियोग रियासत। और उस जो ठियोग रियासत जब स्वतंत्र हुई तो वहाँ पे एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई जिसका मुखिया किसको बनाया गया। तो आपने कहना सूरतराम प्रकाश को उसका मुखिया बनाया गया। और ये सरकार कब बनी। तो ये सरकार आपकी 17 अगस्त 1947 को बनी, यानी कि आज़ादी के 2 दिन पश्चात ये सरकार बनी। बात करते हैं, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप जो अन्य रियासतें थी, अन्य रियासतियों में जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भी अल्पकालीन सरकारें बना ली। जो कि जनता में लोकप्रिय नेता थे, उन्होंने भी अपने यहाँ स्थानीय सरकारों की स्थापना कर ली और राजतंत्र को चुनौती दी। तो कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कुनिहार रियासत है। कुनिहार रियासत के जो राजा थे वहाँ पर राजा ने प्रशासन में जनता को भी शामिल किया। तो कुनिहार के राजा को भय था कि कोई स्थानीय विद्रोह ना हो जाए स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए, रियासतों से पृथक होने के लिए। तो वहाँ के राजा ने अपने प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में जनता को भी शामिल किया। और दूसरा जो इसका उदाहरण है वो है कि भागमल सोटा, जो काफ़ी लोकप्रिय नेता रहे हैं हिमाचल प्रदेश के उस समय के। तो भागमल सोटा ने भी जुब्बल रियासत में एक प्रतिनिधि सरकार बना ली ठियोग रियासत का फ़ायदा उठाकर, वहाँ पर होने वाली स्वतंत्र गतिविधियों के आधार पर। इसी के पश्चात उदाहरण लेते हैं सत्यदेव बुशहरी का। सत्यदेव बुशहरी ने जो बुशहर रियासत है वहाँ पर स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर ली। तो ये सारी गतिविधियाँ हुई आपकी किसके पश्चात, ठियोग रियासत स्वतंत्र होने के पश्चात। बात करते हैं, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो इस प्रकार से यह क्रम जो है वो जब चलता रहा तो इन रियासतों की स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप 21 दिसंबर 1947 को 21 दिसंबर 1947 को
जो हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल है, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल, उसका जो सेशन था वो सत्यदेव बुशहरी के नेतृत्व में हुआ। कहाँ पे हुआ? शांगरी रियासत में हुआ। और इस शांगरी रियासत के बड़गांव स्थान है, बड़गांव में ये सम्मेलन हुआ, ये अधिवेशन हुआ किसका? हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल का। और इसमें जो पहाड़ी रियासतें थी, उन पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एक पहाड़ी प्रांत, ठीक है, कैसा प्रांत? एक पहाड़ी एक पहाड़ी प्रांत बनाने की मांग की गई। किससे की गई ये मांग? ये मांग की गई केंद्रीय सरकार से। देखिए, सत्यदेव बुशहरी के नेतृत्व में ये हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल का अधिवेशन हुआ 21 दिसंबर को, और ये सांगरी रियासत में हुआ, सांगरी रियासत के बड़गांव में हुआ। और यहाँ पर जो है मांग की गई कि जो पहाड़ी प्रांत बनाने की मांग की गई। पहाड़ी प्रांत किसका बनेगा? जो पहाड़ी रियासतें हैं उनको, उनका आपस में विलय करके जो क्षेत्र बनेगा, जो कलेक्टिव जोन बनेगी या एरिया बनेगा, उसको पहाड़ी प्रांत का नाम दिया जाए। और ये केंद्रीय सरकार से मांग भी की गई। तो ये जो बैठक हुई हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की, इसके सदस्य कौन कौन से रहे? तो इसके सदस्य रहे भागमल सोटा, स्वामी पूर्णानंद, सदाराम ठाकुर, यहाँ पे सदाराम नहीं होगा, सदाराम होगा, सदाराम ठाकुर, हरिदास, सूरत प्रकाश आदि नेता जो है इस बैठक में मुख्य रूप से शामिल हुए। तो देखिए, 15 अगस्त 1947 के बाद दिसंबर में अन्य रियासतों को मिलाकर, यानी कि सभी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एक प्रांत की मांग की गई 21 दिसंबर 1947 को केंद्र सरकार से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहा वो रहा सोलन सम्मेलन, कि एक ऐसे सम्मेलन की आवश्यकता थी जिसमें जो है सभी रियासतों के प्रतिनिधि आए और अपना मत वहां पर रखें, और स्थानीय जो जनता है उसको भी उसमें शामिल किया गया सोलन सम्मेलन के दौरान। पर मुख्यतः यह राजाओं का सम्मेलन था, प्रतिनिधियों का सम्मेलन था। बात करते हैं इस सम्मेलन के प्रमुख बिंदुओं की। तो सोलन सम्मेलन जो है ये 26 से 28 जनवरी 1948 को हुआ। देखिए कब हुआ? 26 से 28 जनवरी 1948 को। और कहाँ पे हुआ? ये आपका सोलन में हुआ, ठीक है, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में आपका हुआ, वर्तमान सोलन डिस्ट्रिक्ट, लेकिन उस समय की बघाट रियासत में। तो यह राजाओं और प्रजामंडल के प्रतिनिधियों का सम्मेलन था। देखिए, ठीक है, किस किस का सम्मेलन था? राजाओं का सम्मेलन था और प्रजामंडल के प्रतिनिधियों का, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रजामंडल के, उनका ये सम्मेलन था। और इसकी अध्यक्षता की थी बघाट के राजा दुर्गा सिंह ने। तो बघाट रियासत में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी बघाट के राजा दुर्गा सिंह ने। और इस सम्मेलन का आयोजन जो है सोलन के दरबार हॉल में किया गया था। एक दरबारी हॉल था बघाट रियासत का, इसी दरबार हॉल में जो है इसका बैठक का आयोजन, इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में केवल शिमला की पहाड़ी रियासतों ने ही भाग लिया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो कांगड़ा हिल स्टेट्स थी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। यह सम्मेलन मुख्यतः शिमला की पहाड़ी रियासतों का था, शिमला हिल स्टेट्स का सम्मेलन था। और सभी ने जो है इस सम्मेलन में सभी ने हिमालय प्रांत और रियासती संघ के प्रस्तावों का विचार किया था। कि या तो हिमालय प्रांत मतलब कि इसका अर्थ है, हिमालय प्रांत से यहाँ पे इसका अर्थ है कि सभी रियासतों को मिलाकर एक हिमालय प्रांत बनाया जाए, और रियासती संघ का मतलब है कि रियासतों को मिलाकर जो संघ बनेगा उसको रियासती संघ का नाम दिया गया। लेकिन साथ ही में इसमें चंबा, मंडी, सुकेत, बिलासपुर और सिरमौर के जो शासक थे व प्रतिनिधि मंडल थे उनके नेताओं से भी बातचीत की गई। रियासतों ने, देखो, कांगड़ा हिल स्टेट्स की रियासतों में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन चंबा, मंडी, सुकेत, बिलासपुर और सिरमौर के जो शासक थे और जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके नेताओं से भी इस सम्मेलन के समय में बातचीत की गई थी। और इसी सम्मेलन में जो पहाड़ी संघ, जिसको पहाड़ी प्रांत या हिमालय प्रांत का नाम दिया जा रहा था उस समय, उसको हिमाचल प्रदेश का नाम रखा गया, ठीक है। इसी सम्मेलन में ये नाम रखा गया। तो राजाओं की तरफ से यह प्रस्ताव बाघल रियासत के कंवर मोहन सिंह ने रखा था, ठीक है, कि ये सम्मेलन में पहाड़ी संघ का नाम हिमाचल प्रदेश रखा गया। तो ये प्रस्ताव बाघल रियासत के कंवर मोहन सिंह ने रखा था। और एक अन्य प्रस्ताव सभा के द्वारा पारित किया गया, एक अन्य प्रस्ताव सभा के द्वारा पारित किया गया
जिसमें मांग की गई कि जो पंजाब की पहाड़ी रियासतें हैं, जिनको कांगड़ा हिल स्टेट्स या पंजाब हिल स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, उनको भी प्रदेश में मिलाया जाए। तो देखो सिंपली यहाँ पे पहला प्रमुख बिंदु क्या रहा कि बघाट के राजा ने सभी शिमला हिल स्टेट्स के प्रतिनिधियों को बुलाया, राजाओं को बुलाया और आपस में बातचीत करके एक पहाड़ी प्रांत बनाने की मांग की गई और इस पहाड़ी प्रांत का नाम हिमाचल प्रदेश रखा गया। इसको देखिए हिमाचल प्रांत भी कहीं पे लिखा गया, उसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन इसका नाम इन्होंने हिमाचल प्रदेश प्रस्तावित किया तथा उन्होंने एक प्रस्ताव भी जारी किया। उस प्रस्ताव में कहा गया कि जो पंजाब हिल स्टेट्स हैं उनको भी इस हिमालयन प्रांत का यानी कि हिमाचल प्रदेश का भाग बनाया जाए। ठीक है, बात करते हैं, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो इस तरह के जो फैसले लिए गए आपके सोलन कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देखो इन्होंने कुछ अपने लिए कुछ उद्देश्य बनाए कि जैसे कि पंजाब हिल स्टेट्स को भी हिमालयन प्रांत या कि हिमाचल प्रदेश में मिलाया जाए। ठीक है, जो बाकी रियासतें बचते हैं उनके प्रतिनिधियों से भी बातचीत की जाए। तो इसी के लिए एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाएगी। ठीक है, नेगोशिएशन करना क्या होता है, बातचीत करना, कि जो रियासतें नहीं मान रही है, जहाँ पे कुछ और गतिविधियाँ चल रही हैं, वहाँ पे नेगोशिएट करके जो है वो बातचीत की जाए। तो इस नेगोशिएटिंग कमेटी के 8 सदस्य थे। ठीक है, और ये 8 सदस्य कौन कौन से थे, दुर्गा सिंह, भागमल सोटा, ठाकुर सेन नेगी, सत्यादेव बुशहरी, कुंवर मोहन सिंह और हीरा सिंह पाल इस कमेटी के सदस्य बने थे। देखो जो सोलन कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट रहा वो रहा नेगोशिएटिंग कमेटी, और इस कमेटी के 8 सदस्य रहे थे। इनका मुख्य काम क्या था कि जहां पर बातचीत की आवश्यकता है वहां पे बातचीत की जाए, जहां पर किसी अन्य यानी कि बल की आवश्यकता है वहां पे बल का प्रयोग किया जाए। तो ये नेगोशिएटिंग कमेटी नेगोशिएट करने के लिए बनाई गई थी, रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए और एक पहाड़ी प्रांत बनाने के लिए। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। और इस प्रकार से सोलन कॉन्फ्रेंस के बाद हिमाचल प्रदेश में प्रथम एक अस्थाई सरकार की स्थापना की गई हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अस्थाई का मतलब क्या है कि अभी तक जो है वो संवैधानिक चुनाव यहाँ पे नहीं हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में प्रथम अस्थाई सरकार की स्थापना की गई। ठीक है, अस्थाई सरकार की स्थापना की गई। बढ़ते अगले स्लाइड की ओर। तो ये जो समिति बनी थी आपकी, इस समिति का मुख्य कार्य व उद्देश्य क्या था कि पहाड़ी समिति कौन सी, जो आपकी ये नेगोशिएटिंग कमेटी बनी थी। ठीक है, ये उसकी बातचीत हो रही है। मतलब नेगोशिएटिंग कमेटी ने किस प्रकार से जो है हिमाचल प्रदेश में एक अस्थाई सरकार की तरफ बढ़ाया, जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी, जो बातचीत चल रही थी उसको। तो इस समिति का मुख्य कार्य व उद्देश्य था पहाड़ी रियासतों से संयुक्त प्रांत बनाने हेतु बातचीत करना, कि जितनी भी आपकी हिल स्टेट्स हैं, इन हिल स्टेट्स में से क्या करना है, एक संयुक्त प्रांत बनाना है, और संयुक्त प्रांत को पहाड़ी प्रांत का भी नाम भी दिया गया है। और ये कुछ हिल स्टेट्स थी जो नहीं डिसॉल्व हो रही थी इंडिया में, या जो नहीं हिस्सा बन रही थी पहाड़ी प्रांत का, तो उनसे बातचीत करना तथा भारत सरकार के अधीन बने राज्य मंत्रालय से अपने लिए स्वतंत्र प्रांत हेतु बातचीत करना था। देखो उनके 2 उद्देश्य हमें पता चल रहे हैं अभी, मुख्य कार्य कहें या मुख्य उद्देश्य कहें। पहला उद्देश्य क्या था कि पहाड़ी रियासतों से संयुक्त प्रांत बनाना है, और जो रियासतें शामिल नहीं हो रही हैं उनसे बातचीत करनी है, तथा भारत सरकार के अधीन जो मंत्रालय है जिसका काम रियासतों को डिसॉल्व करने का है, रियासतों का भारतीय यूनियन में, इंडियन यूनियन में डिसॉल्व करने का है, उनसे बातचीत करना, तथा एक अलग सेपरेट एरिया या सेपरेट जोन या सेपरेट क्षेत्र रीजन अपने लिए डिमांड करना, एक सेपरेट प्रांत अपने लिए डिमांड करना, एक स्वतंत्र और सेपरेट प्रांत, किसके लिए, पहाड़ी रियासतों को मिला के जो बने। ठीक है, तो उस समय प्रजामंडल काफ़ी एक्टिव थे। तो प्रजामंडल के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन सभी का काम क्या था, हिमाचल को एक स्वतंत्र प्रांत का दर्जा दिलवाना, या स्वतंत्र प्रांत के रूप में जितने भी हिल स्टेट्स हैं उनका डिसॉल्व करना। तो उस समय भी प्रजामंडल में आपसी मतभेद थे, तो उसके 2 गुट बने हुए थे। पहले गुट के सदस्य जो थे वो रियासती संघ को भारत में शामिल करना चाहते थे, लेकिन दूसरे प्रजामंडल जो था वो हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल के सदस्य पंडित पद्म देव और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार रियासती संघ के प्रस्ताव के विरुद्ध थे। वो कोई रियासतों का संघ नहीं बनाना चाहते थे। ठीक है, जबकि प्रजामंडल के जो पहले गुट के सदस्य थे वो रियासती संघ के रूप में इसको शामिल करना चाहते थे, जबकि YS परमार और पंडित पद्म देव इसको रियासती संघ के रूप में इसके प्रस्ताव के विरुद्ध थे।
आइए जानते हैं ऐसा क्यों था। बात करते हैं कि इस प्रस्ताव के विरोध के मुख्य कारण क्या रहे। तो सबसे पहले मुख्य जो विरोध का कारण था वो ये था कि जो परमार और पद्मदेव धड़ा था, यानी कि वाईएस परमार और पद्मदेव का जो ग्रुप था, वो ग्रुप चाहता था कि हिमाचल का नाम क्या रखा जाए, हिमाचल का नाम हिमाचल प्रांत रखा जाए। ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो विरोध का था वो ये था कि वे अभी भी इस विषय पर सहमत नहीं थे कि पंजाब पहाड़ी रियासतों को भी हिमाचल में शामिल करना है। देखिए सोलन कॉन्फ्रेंस में क्या बोला, उन्होंने बोला कि वो पंजाब हिल स्टेट्स को भी शामिल करना चाहते हैं और पहाड़ी प्रांत बनाना चाहते हैं, लेकिन परमार और पद्मदेव धड़ा जो है वो इस विषय को लेकर अभी भी क्या था, संदेह में था, अभी भी पूरी तरह से सहमत नहीं था। तो इस गुट ने भी, इस गुट कौन सा, जो परमार और पद्मदेव गुट है, इस गुट ने भी अपनी बैठक की शिमला में बैठक की जनवरी 1948 में, और इस बैठक की अध्यक्षता की डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने। और इस बैठक का आयोजन किया गया ऑल इंडिया पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के संरक्षण में। ठीक है, ऑल इंडिया पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के संरक्षण में इस बैठक का आयोजन किया गया था। तो इस बैठक में यशवंत सिंह परमार ने कहा कि उन्हें संघ का प्रस्ताव तभी स्वीकार होगा जब सत्ता जो है वो लोगों के हाथ में सौंपी जाएगी, यानी कि कोई भी व्यक्ति, राजसी व्यक्ति जो है वो फिर से सत्ता नहीं संभालेगा, सत्ता जो है वो पब्लिक के हाथ में, जनता के हाथ में सौंपी जाएगी, तथा प्रत्येक राज्य को विलीन करके हिमालय प्रांत स्थापित किया जाए। राज्य का मतलब यहाँ पर रियासतों से, कि प्रत्येक रियासतों को विलीन करके हिमालयन प्रांत स्थापित किया जाए। तो ये जो यशवंत परमार की यह बात जो थी, ये रियासती संघ को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि ये बात उन्होंने नहीं माननी है। तत्पश्चात परमार जी जो है वो सरदार पटेल से मिलने हेतु दिल्ली चले गए ताकि वो अपनी बात उनके सामने रख सके। तो उनके दिल्ली जाने का मुख्य उद्देश्य था कि सभी रियासतों का हिमाचल प्रांत में विलय हो जाए। ठीक है, दिल्ली जाने का लक्ष्य क्या था परमार जी का, कि सभी रियासतों का विलय जो है हिमाचल प्रांत में हो जाए। ठीक है, बात करते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो ये मुख्य उनका लक्ष्य था जिसके लिए वो बातचीत करने के लिए गए थे। वहां पर उन्होंने एक बातचीत और भी की पटेल जी से कि वो ये जो प्रांत बनेगा पहाड़ी रियासतों का, इसका नाम वो क्या रखना चाहते हैं, इसका नाम वो हिमालय प्रांत रखना चाहते हैं। तो इसके ऊपर भी चर्चा हुई, लेकिन इस बैठक के पश्चात वहां पे एक महत्वपूर्ण चीज हुई हिमाचल में, जिसको सुकेत सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये कब हुआ, देखिए जनवरी में बैठक हुई थी वाईएस परमार जी की ऑल इंडिया पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के संरक्षण में, और वो उसके बाद पटेल जी से मिलने भी गए थे 1948 में। तो उसी के पश्चात जो पंडित पद्मदेव वो कुछ अन्य जो सत्याग्रही थे, उन्होंने जो है सुकेत सत्याग्रह शुरू किया था। कब शुरू किया था, 18 फरवरी 1948 को। देखिए ये जो बैठक हुई थी जनवरी 1948 में, इसके पश्चात एक तरह से उन्होंने एक एडवाइजरी जारी कर दी थी कि जितनी भी रियासतें हैं, रियासतों के राजा हैं, वो अपने शासन को छोड़ दें और जो शासन है उसको जनता को सौंप दे, और रियासत का विलय किसमें कर दे, भारतीय संघ में कर दे, और एक स्वतंत्र पहाड़ी प्रांत बनाने की तरफ अग्रसर हो जाए। तो लेकिन उस समय सुकेत रियासत के राजा ने इन शर्तों को मानने से मना कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए 18 फरवरी 1948 को पंडित पद्मदेव, जो कि सत्याग्रह के नेता थे, अपने साथ कुछ सत्याग्रहियों को लेकर, सत्याग्रही कौन कौन से, शिवानंद रमोल, डॉक्टर देवेंद्र सिंह, स्वामी पूर्णानंद, सदाराम चंदेल और रतन सिंह को शिमला से तत्तापानी के रास्ते से लेकर जो है वो सुकेत रियासत की तरफ बढ़े। तो सबसे पहले जब ये रियासत में पहुंचे तो इन्होंने सत्याग्रह के दौरान सर्वप्रथम तहसील कार्यालय पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात 25 फरवरी 1948 को सभी नेता सुंदरनगर पहुंच गए, जो कि रियासत का एक तरह से मुख्यालय था, यानी कि सुकेत की राजधानी थी। वहां पर पहुंच गए और लोगों की अधिक संख्या को देखकर रियासत की सेना जो थी उसने समर्पण कर दिया, और राजा लक्ष्मण सेन, जो कि सुकेत के अंतिम राजा थे, वो तुरंत दिल्ली चले गए। और दूसरे ही दिन जालंधर के कमिश्नर नरेश दत्त ने सुकेत रियासत पर अधिकार कर लिया और उसकी भारत में विलय की घोषणा कर दी, भारतीय संघ में विलय की घोषणा कर दी। बात करते हैं, इससे अगली स्लाइड की तरफ को चलते हैं। इसके पश्चात बात करते हैं, तत्पश्चात जो अगली अप्रोच जो थी वो नेगोशिएटिंग कमेटी ने की।
ठीक है। सुकेत सत्याग्रह के पश्चात अगली अप्रोच नेगोशिएटिंग कमेटी ने की, तो इसमें राजा दुर्गा सिंह तथा भागमल सोहटा ने, किसने, राजा दुर्गा सिंह और भागमल सोहटा ने 1 मार्च 1948 को सरदार पटेल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि 2 मार्च को बुलाई जाने वाली राजाओं की बैठक में वे जनता के विचार रखने की अनुमति भी चाहते हैं। जो 2 मार्च को सिर्फ राजाओं की बैठक या रिप्रेजेंटेटिव्स की जो बैठक बुलाई गई थी, उसमें वे जनता के क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं प्रांत को लेके, पहाड़ी प्रांत को बनाने को लेकर, उस उनके जो विचार हैं उसको भी अनुमति चाहते हैं, उसको रखने की भी अनुमति चाहते हैं। तथा यह भी कहा कि शिमला की जो पहाड़ी रियासतें हैं उन्होंने स्वयं को संगठित कर लिया है और संगठित करके वो नाम रख लिया है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये पटेल जी से बातचीत हुई दुर्गा सिंह और भागमल सोहटा की। उसके पश्चात बात करते हैं 8 मार्च 1948 को शिमला की पहाड़ी रियासतों के राजाओं ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, जो शिमला हिल स्टेट्स थी वहाँ की रियासतों के राजाओं ने 8 मार्च को हस्ताक्षर कर दिए, किस पे, जो कि विलय पत्र था उस पे हस्ताक्षर कर दिए शिमला हिल स्टेट्स ने। इस प्रकार 8 मार्च 1948 को शिमला हिल्स की 26 रियासतों ने, ठीक है, वंडरलैंड में 27 लिखा हुआ है, ऐसी बुक्स में आपको मैक्सिमम 26 मिलेगा और अप्रोप्रिएट भी 26 है। ठीक है, तो शिमला हिल स्टेट्स की 26 रियासतों के विलय से हिमाचल प्रदेश के गठन की प्रक्रिया आरंभ हुई। ठीक है, सबसे पहले शिमला हिल स्टेट्स की तरफ से एक विलय के ऊपर हस्ताक्षर किए गए और ये 26 रियासतों ने हस्ताक्षर किए। और जो नाम को लेकर विवाद चल रहा था उसको सरदार पटेल ने जो है वो थाम लिया। सरदार पटेल ने जो नाम जो था इस प्रांत का, उन्होंने हिमाचल प्रदेश ही माना। ठीक है, उन्होंने इसी नाम का अनुमोदन किया। इस प्रकार कह सकते हैं कि सोलन सम्मेलन के प्रस्ताव के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जन्म हुआ। और इसी बीच एक और घटना हुई कि जो नालागढ़ के राजा थे, राजा सुरेंद्र सिंह के जो है वो पेप्सू पंजाब यानी कि पटियाला के महाराजा के साथ अच्छे संबंध थे, यादविंदर जी के साथ अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने नालागढ़ का विलय कर दिया, किसमें, पेप्सू में। ठीक है, नालागढ़ का विलय कर दिया, पेप्सू में उन्होंने नालागढ़ का विलय कर दिया, जो कि जनता की इच्छा के विरुद्ध था। जनता हालांकि नहीं चाहती थी कि वो पटियाला में विलय हो जाए, वो हिमाचल प्रांत यानी कि हिमाचल प्रदेश का ही हिस्सा बनना चाहती थी। इससे आगे बात करते हैं। तो शिमला हिल स्टेट्स के राजाओं के द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद मंडी में भी इस समय जो है वो काफ़ी हरकत हो रही थी। तो मंडी के राजा जोगेंद्र सेन, जो कि शुरू से ही काफ़ी एक्टिव थे सभाओं और बैठकों में भाग लेने के लिए, इन्होंने 14 मार्च 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। कब की, 14 मार्च 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। और इसके परिणाम स्वरूप सुकेत के राजा ने भी हस्ताक्षर कर दिए और सुकेत सत्याग्रह के कारण किए मुख्यतः। ठीक है, मंडी का राजा शामिल हो गया क्योंकि वो एक्टिव था काफ़ी, उसको पॉलिटिकल अवेयरनेस थी, उसको इन सब चीज़ों का अच्छे से आइडिया था। लेकिन सुकेत के राजा ने सुकेत सत्याग्रह के पश्चात रियासत को शामिल करवाया भारतीय संघ में। तो हिमाचल प्रदेश राज्य के अस्तित्व में आने के बाद मंडी का वर्तमान जिला अस्तित्व में आया 15 अप्रैल 1948 को। दोनों रियासतें मंडी और सुकेत के विलय के साथ गठित किया गया और इस जिले के गठन के बाद से अब तक इसकी सीमाओं में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, बात करते हैं चंबा रियासत की। तो चंबा के राजा ने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए क्योंकि उसकी रियासत में भी सत्याग्रही सक्रिय हो गए थे और वह सुकेत जैसी स्थिति नहीं चाहता था। तो इसी के परिणाम स्वरूप उसने रियासत का विलय कर दिया भारतीय संघ में और पहाड़ी प्रांत का वो हिस्सा बन गया। और बात करें सिरमौर की, तो सिरमौर के राजा राजेंद्र प्रकाश ने 23 मार्च 1948 को रियासत का प्रदेश में विलय कर दिया। ठीक है, 23 मार्च को विलय कर दिया। इस प्रकार 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का नए राज्य के रूप में जन्म हुआ। इसे केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस का दर्जा दिया गया। ठीक है, पूरी तरह से राज्य नहीं बना, एक चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बनी, जो कि एनसी मेहता पहले चीफ कमिश्नर रहे हिमालयन प्रांत के यानी कि हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि जब 15 अप्रैल 1948 को
हिमाचल प्रदेश बना तो उस समय प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का था। देखिए कोई ज़्यादा बड़ी स्टेट नहीं थी, छोटी सी एक तरह से छोटा सा प्रोविंसेस बना था, छोटा सा प्रांत बना था। देखिए यहाँ पे राज्य शब्द यूज़ नहीं किया गया है, प्रोविंसेस यानी कि प्रांत शब्द यूज़ किया गया है, तो राज्य अभी भी पूरी तरह से नहीं बना था। ठीक है, ध्यान रखें ना इस बात को। उसके बाद चर्चा करते हैं कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा जो है वो किस प्रकार का रहा। तो बात करते हैं 15 अप्रैल 1948 को। उस समय कुल क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश का था, जिस समय हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व में आया 27,108 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल था। ठीक है, जब हिमाचल अस्तित्व में आया ये तब की बात है। और वंडरलैंड में ये एरिया दिया गया है 25,839 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन इसमें जो सही वाला पॉइंट रहेगा वो 27,108 रहेगा। तो उस समय आबादी कितनी थी? उस समय आबादी थी आपकी 9,35,000 सिर्फ। ठीक है, सिर्फ 9,35,000 आबादी थी। और उस समय 24 तहसीलें और 2 उप तहसीलों का गठन किया गया। और शिमला जिले की 26 रियासतों को मिलाकर एक जिला बनाया गया, महासू जिला। ठीक है, शिमला जिले की 26 रियासतों को मिलाकर एक जिला बनाया गया, महासू जिला, जिसकी 11 तहसीलें बनाई गई। ठीक है, 11 तहसीलें कौन कौन सी अभी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए एक जिला आपका महासू हो गया था, एक जिला आपका मंडी हो गया था, एक जिला आपका चंबा हो गया था और एक जिला आपका सिरमौर हो गया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हिमाचल प्रदेश का पहला जिला कौन बना, तो चंबा को कहना है, चंबा हिमाचल प्रदेश का पहला जिला बना था। ठीक है, और बात करते हैं कि 26 रियासतों को मिलाकर जो महासू जिला बनाया गया उसकी तहसीलें 11 कौन कौन सी थी। देखिए अर्क की तहसील थी, साथ में ब्रैकेट में जो अर्क की तहसील में शामिल रियासतें थी वो थी बाघल, कुनिहार, मांगल। इस तरह से सोलन, कुसुम्पटी, ठियोग, कुमारसेन, रामपुर, रोहडू, चिन्नी, बुशहर। ठीक है, ये तहसीलें बनी थी मुख्यतः। और साथ में और थी इसमें जुब्बल, सुन्नी और चौपाल, ये तहसीलें बनी थी। 11 तहसीलें किस रियासत के अंतर्गत? शिमला हिल स्टेट्स की जो रियासतें थी उनके अंतर्गत महासू जिले के अंदर ये बनी थी। और चंबा में 3 तहसीलें बनी थी, चंबा में चंबा तहसील, चुराह तहसील, भटिया तहसील। और 2 तहसीलें कौन थी? पांगी और भरमौर। और सिरमौर में 4 तहसीलें बनी, नाहन, पोंटा, रेणुका और पच्छाद। और मंडी में 6 तहसीलें बनी, मंडी सदर, सुंदरनगर, चचियोट, सरकाघाट, जोगिंदरनगर और करसोक। साथ में देखिए आपको मैप दिख रहा है इस समय, इस मैप की बात करते हैं। उस समय का ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। ये मैप जो है 15 अप्रैल 1948 का है कि उस समय जो है हिमाचल प्रदेश में पॉलिटिकल स्टेटस किस प्रकार का था। तो आप देख सकते हैं चित्र में भी, उस समय एरिया बिफोर 15 अप्रैल भी बोल सकते हैं, या हिमाचल प्रदेश का 15 अप्रैल को स्टेटस क्या था। तो देखिए चंबा जिला बना, पहला जिला बना, और इसका क्षेत्रफल 3,135 स्क्वायर माइल था उस समय। ठीक है, और मंडी जिला बना। ठीक है, मंडी और ये सुकेत ये कलेक्टिवली एक जिला बने। ठीक है, और सिरमौर भी एक जिला बना, और ये महासू आपका जिला बना। ठीक है, तो आपके 1, 2, 3 और 4 जिले बने। ठीक है, ये बने 15 अप्रैल 1948 को। ठीक है, इसके पश्चात ये जो शिमला हिल स्टेट्स की वो 26 रियासतें हैं। ठीक है, 26 प्रिंसली स्टेट्स हैं जो कि शामिल हुई किसमें? हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रांत के रूप में स्थापित हुई थी, और बाद में इसको प्रदेश के रूप में इन्होंने एक्सेप्ट किया और प्रदेश का हिस्सा बनी। देखिए ये 26 रियासतें हैं, बाघल, कुनिहार, मांगल, बघाट, बेजा, कुठार, जुंगा, धामी, कोटी, ठियोग, घुंड, रितेश, बालसन। ठीक है, एटसेट्रा, ये सारी 26 रियासतें थी। देखिए 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया, हिमाचल प्रदेश जो है वो अस्तित्व में आ गया। तो हमारी वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही डिस्कस करना था कि हिमाचल प्रदेश का गठन किस प्रकार हुआ, किस प्रकार से राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रदेश का जन्म हुआ। तो इससे नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे कि 15 अप्रैल 1948 के बाद हिमाचल प्रदेश में क्या क्या हुआ, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो ये हमारी पहली वीडियो थी, तो वीडियो को ध्यान से देखें और अपने लिए अच्छे से नोट्स बनाएं। और अगर आपके कोई सुजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो भी मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है।
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।